नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन जियोग्राफी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इंडियन जियोग्राफी में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल को टॉपिक को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, इरिड सॉइल और सलाइन सॉइल। इन सारे सॉइल के जो डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे अगला जो सॉइल है पीटी सॉइल। पीटी सॉइल के दोस्तों मार्सी सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये मार्सी जो लैंड होती है, वेटलैंड एरिया होती हैं, वहाँ पे ये मिलते हैं। तो पीटी सॉइल को मार्सी सॉइल भी बोलते हैं। तो इस सॉइल को आज हम लोग डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पीटी सॉइल में सबसे पहले क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे। पीटी सॉइल में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीटी सॉइल। पीटी सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इंडिया में कहाँ कहाँ पे पीटी सॉइल पाई जाती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे पीटी सॉइल के। तो जैसा दोस्तों नाम से पता है पीटी सॉइल या मार्सी सॉइल, तो इनका जो फॉर्मेशन होंगे वो कहाँ पे वेटलैंड एरिया में होंगे या मार्सी एरिया में होंगे। जहाँ पे वेटलैंड आपको पता होगा, वेटलैंड ऐसे स्थान को बोलते हैं जहाँ पे सैलो वाटर या तो हमेशा पूरे साल होते हैं या बरसात के दिनों में या 4-5 महीने 6 महीने के लिए होते हैं। जहाँ पे सैलो वाटर होंगे वहाँ उसको बोलते हैं वेटलैंड। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है पीटी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए वो होती है लो टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, और जो फिजिकल कंडीशन होती है वो होती है वेटलैंड। तो ऐसे स्थान जहाँ पे वेटलैंड होंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी और लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होंगे, ऐसे स्थान पर पीटी सॉइल बनते हैं। तो पीटी सॉइल जनरली क्या होती है, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। देखो, पीटी सॉइल वहाँ पे फॉर्म होते हैं जहाँ पे वेटलैंड एरिया हो और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी हो और एनिमल भी हो। तो वेजिटेशन और एनिमल देखो वहाँ पे जब डेड होती है जाके मार्सी जो लैंड होती है या वेटलैंड होती है उसके अंदर जाके जमा हो जाती है, यानी वाटर के अंदर चली जाती है। देखो वाटर के अंदर जाएगी तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी कम होती है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और सॉइल में मिली रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं पीटी सॉइल। तो पीटी सॉइल क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिज्म का, वेजिटेशन और प्लांट का, उसको बोलते हैं पीटी सॉइल। और ये कहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ये वेटलैंड में फॉर्म होगी, मार्सी लैंड में फॉर्म होगी और इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ये अंडर वाटर फॉर्म होती है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे स्थान पर पीटी सॉइल के फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। तो अब देख लेते पीटी सॉइल जो होती है, यहाँ पे हाई क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो रिच इन ह्यूमस होते हैं और ऑर्गेनिक कंटेंट भी सॉइल में ज़्यादा होती है। देखो पीटी सॉइल की सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्टोर हाउस ऑफ कार्बन है। आप देखोगे पूरे अर्थ में, तो अर्थ में आप देखोगे ग्लोबली तो जितनी कार्बन आपको क्रूड ऑयल में स्टोर रहेंगी, यानी क्रूड ऑयल के जो रिजर्व हैं जैसे सऊदी अरबिया, वेनेजुला या अरब कंट्री या रसिया, अमेरिका में जितनी ज़्यादा कार्बन स्टोरेज हैं क्रूड ऑयल के रूप में, उससे कहीं ज़्यादा आपको पीटी सॉइल में कार्बन वहाँ पे स्टोरेज है। तो पीटी सॉइल क्या है, एक स्टोर हाउस ऑफ कार्बन है। ग्लोबली आप देखोगे तो पीटी सॉइल में बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोरेज है, इतनी ज़्यादा कि कंबाइन यदि आप देखोगे कार्बन स्टोरेज इन क्रूड ऑयल में, उससे ज़्यादा पीटी सॉइल में आपको कार्बन स्टोरेज देखने को मिलती है। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों पीटी सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। पीटी सॉइल की मेन करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें कार्बन की कंटेंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ पे पीटी सॉइल पाया जाता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखिए पीटी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और अंडर वाटर होती है ये और सैलो वाटर में डेवलप होती है, जैसे मार्सी और वेटलैंड वाले एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो और जहाँ पे वेजिटेशन और ऑर्गेनिज्म भरपूर मात्रा में हो, यानी लार्ज और डेड ऑर्गेनिज्म मिलते हों, वहाँ पे पीटी सॉइल का जनरेशन होता है। अब देखो ऐसे एरिया आप देखोगे नदर्न इंडिया में आप देखोगे जो तराई वाले रीजन है, तराई वाला रीजन क्या है, मार्सी है
और वेटलैंड भी एरिया है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी कमी है और वहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एनिमल्स की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो देखो तराई वाले रीजन यानी कि नदन जो पार्ट ऑफ बिहार है और सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड है, तो तराई वाले जो रीजन है वहाँ पे पीटी सॉइल या मार्सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आप देखो दोस्तों कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ भी मार्सी लैंड है, वेटलैंड है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन और ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो डेड होने के चलते वो वाटर में अंडर वाटर चले जाते हैं और वहाँ पे उनका डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु, यहाँ पे आपको मार्सी लैंड देखने को मिलेंगी और यहाँ पे भी पीटी सॉइल देखने को मिलेगा। तो इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती हैं? तराई रीजन में जो नदर्न पार्ट ऑफ बिहार होंगे और सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड होंगे। फिर मार्सी जो लैंड पाए जाते हैं कोस्टल एरिया में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, यहाँ पे पीटी सॉइल आपको देखने को मिलेंगे। अब देख ले दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखो कि इसमें भी आपको अल्कलाइन नेचर पाए जाएंगे। ठीक है, अल्कलाइन नेचर क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होती है और इनकी पीएच वैल्यू जनरली 7.5 से ज़्यादा होंगी। अब देखो यहाँ पे अल्कलाइन नेचर है तो जाहिर सी बात है नेचुरल जो वेजिटेशन होंगे उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको लेने में यहाँ पे बाधित होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन नहीं होते हैं। नियरली यहाँ पे 7.5 से थोड़ा ही ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल नहीं होता है जैसा सलाइन वाटर होता है। तो सलाइन वाटर से ज़्यादा ये फर्टाइल है। तो पीटी सॉइल यहाँ पे वेजिटेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे वेजिटेशन को सपोर्ट करती है क्योंकि यहाँ पे पीएच वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो पीटी सॉइल अब देखो पीटी सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए पीएच वैल्यू की जो वैल्यू है उसको कम करेंगे। कम करने के लिए यहाँ पे सॉइल यहाँ पे जिप्सम का यूज कर सकते हैं या एल्युमिनियम सल्फेट का भी यूज कर सकते हैं। और देखो पीएल सॉइल की और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यदि इसको वेट है, यदि ये नमी है इसमें, इसको आप कंप्रेस करोगे तो इजीली कंप्रेस हो जाती है और वाटर बहुत ज़्यादा इससे बहेगी, क्योंकि इसमें आप देखोगे डेड ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं जिसकी इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होती है, तो उसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको कंप्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी। यदि इसको ड्राई करोगे, यदि पीटी सॉइल को ड्राई करते हो, सुखाते हो, तो ये जो फ्यूल काम करता है, इसको आप जलाओगे तो ये जलेगा और इससे आप खाना भी बना सकते हो। तो पीटी सॉइल में कार्बन की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है और इसको ड्राई करने पे एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। और वेट पे इसको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस होकर वाटर इसमें डिस्चार्ज होते हैं, वाटर इससे निकलते हैं। 13 दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक पीटी सॉइल अल्कलाइन नेचर है जिसकी पीएच वैल्यू नियरली 7.5 के आसपास से थोड़ा सा ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जो वेजिटेशन होते हैं उसको सपोर्ट नहीं करता है और इसको सपोर्ट करने के लिए पीएच वैल्यू को कम करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इजीली कंप्रेस होती है, लेकिन ड्राई करने पे ये एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है क्योंकि कार्बन की कंटेंट ज़्यादा होती है। और पीटी सॉइल क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कार्बन है पूरे वर्ल्ड का। ये रहा दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक। आई होप यहाँ पे जो हम लोग आज डिस्कस किए पीटी सॉइल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पीटी सॉइल के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किए, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किए, इंडिया में कहाँ कहाँ पे पीटी सॉइल पाया जाता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक भी पीटी सॉइल के बारे में डिस्कस किए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग। लेकिन आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।